सभी लोग हमारे साथ में रहने वाले लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इतने सारे राज बताते हैं और उनके भी राज जानते हैं। लेकिन कभी सोचा है अगर आपको पता चले आपके साथ जो कई सालों से रह रहा है वो एक राजस्थान की नीतू जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उसकी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। और ये स्टोरी सुनने के बाद हम श्योर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इस स्टोरी को सुनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन वो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हॉरर स्टोरीज। राजस्थान में रहने वाली नीतू गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। नीतू की बड़ी बहन मीरा की शादी एक बड़े बिजनेसमैन से हुई थी और वो जयपुर का रहने वाला था। अब वो दिन आता है जिसके लिए नीतू इतने सालों से प्रिपरेशन कर रही थी, यानी उसके एग्जाम का दिन। अब क्योंकि नीतू का एग्जाम जयपुर में था तो अपनी दीदी के घर 2 दिन के लिए चली जाती है। नीतू देखती है कि उसकी दीदी का घर काफी बड़ा है और वो देखती है कि उसके जीजू भी उसकी दीदी की बहुत केयर करते हैं। वो कहती है, दीदी आप तो बहुत लकी हो। ये लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। नीतू इस बात से बेखबर थी कि आज की शाम उसकी जिंदगी एक अलग ही मोड़ लेने वाली है। रात के 2 बजे नीतू की दीदी यानी मीरा की नींद खुलती है। वो फ्रिज से पानी लेने जाती है और जैसे ही वो फ्रिज को खोलती है कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल फ्रिज के अंदर नीतू बैठी हुई थी और वो कांप रही थी। मीरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नीतू आखिर फ्रिज में क्या कर रही है, लेकिन वो जैसे ही नीतू को फ्रिज से बाहर निकालती है वो नोटिस करती है कि नीतू के पीछे नींबू बंधे हुए हैं जिस पर लाल कलर का सिंदूर लगा हुआ है। मीरा सोच में पड़ जाती है कि आखिर नीतू ये सब क्या कर रही है, ये तो एग्जाम देने आई थी। वो नीतू को उस दिन रूम में सुला देती है। अगले दिन नीतू का एग्जाम था तो वो एग्जाम देने जाती है और जब नीतू वापस आती है तो उसकी दीदी मीरा उससे पूछती है कि एक बात बताओ, कल रात तुम फ्रिज में क्या कर रही थी। नीतू बोलती है, दीदी मैं क्यों फ्रिज में जाऊंगी, आपने कोई सपना देखा होगा। मीरा को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी मीरा को एक कॉल आता है और उसमें उसका फ्रेंड जल्दी से बोलता है कि यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी हेल्प की जरूरत है मीरा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। और मीरा चली जाती है। लेकिन मीरा जैसे ही वापस घर में आती है तो वो देखती है कि नीतू कहीं भी नहीं है और उसका हस्बैंड भी अभी तक ऑफिस से बाहर नहीं आया। गाइस, मीरा नीतू को हर जगह ढूंढती है लेकिन नीतू कहीं भी नहीं मिलती है। तभी मीरा की नजर नीतू के बेड के नीचे जाती है जहाँ पर एक कपूर जल रहा होता है और थोड़ी दूर में एक शैतान जैसा निशान भी बना होता है। वो फेस एक काले शैतान जैसा था और उसके पास एक इंसानी मांस मसल जो टुकड़ा होता है स्किन का, वो रखा हुआ था। अब क्योंकि मीरा नीतू को हड़बड़ी में ढूंढ रही थी तो वो इस पर ध्यान नहीं देती है। मीरा अपने हस्बैंड को कॉल करती है कि क्या आपको नीतू मिली, वो कहीं भी नहीं मिल रही है। उसका हस्बैंड जल्दी ऑफिस से घर आने लगता है। इस कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है तो ध्यान से सुन। मीरा का हस्बैंड घर आते ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन 1 साल बीत चुके हैं, अभी तक नीतू नहीं मिली है। लेकिन एक दिन अचानक मीरा को सपना आता है कि नीतू उससे हेल्प मांग रही है। वो सपने में सुनती है, दीदी मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। डर की जब मीरा की आंख खुलती है और वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर नीतू लटक रही थी उसके पंखे पर। लेकिन जैसे ही मीरा ने आंख झपका नीतू गायब हो चुकी थी। गाइस, ये देखने के बाद कोई भी डर जाएगा और मीरा भी डर चुकी थी। अगले दिन फिर 3 बजे मीरा की आंख खुलती है और उसे अपनी रूम की खिड़की के पास एक परछाई दिखती है। मीरा जल्दी से खिड़की के पास जाती है और वो जैसे ही खिड़की खुलती है देखती है तो नीतू है। इससे पहले कि मीरा कुछ कहती, नीतू अपने उल्टे पैरों से चलकर वहाँ से दूर जाने लगती है। मीरा उसका पीछा करती है और नीतू अपने उल्टे पैरों से चलते हुए मीरा को एक घर के पास लाती है। एक घर जो मीरा के हस्बैंड का था और वो 1 साल से बंद था। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि वाइफ होने के बाद भी मीरा को इस घर के बारे में नहीं पता था। और जैसे ही उस खंडर जैसे घर को मीरा खोलती है उसकी रूह कांप जाती है। मीरा देखती है कि उस घर में चारों तरफ लोगों के कंकाल लटक रहे थे और अजीब अजीब से ब्लैक मैजिक वाली तमाम चीजें पड़ी हुई थी। तभी उस घर की एक दीवार पर उसे लिखा हुआ कुछ नजर आता है, दीदी आप चीजों का सच नहीं जान पाई ना। उस दीवार के नीचे एक पुराना रिकॉर्डर पड़ा हुआ था जिसको जैसे ही मीरा प्ले करती है उसमें नीतू की आवाज थी और वो काफी घबराते हुए कह रही थी कि दीदी मुझे डर लग रहा है। वो जो सपना मीरा ने देखा था वो एक्चुअली में नीतू हेल्प मांग रही थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसके स्किन को निकाल कर नीतू को मार दिया। उसने मार दिया क्योंकि मीरा के हस्बैंड ने शैतान के साथ डीलिंग की थी। एंड गाइस, माना जाता है कि जो भी इंसान शैतान के साथ डीलिंग करता है हो सकता है अपनी एज बढ़ाने के लिए करे, पैसा कमाने के लिए करे, किसी को मरवाने के लिए करे, बट उसका जो कॉम्पेंसेशन है, उसका जो कॉस्ट है वो बलि के तौर पर देना पड़ता है आपको शैतान को। एंड उसके हस्बैंड ने अपने प्रमोशन और पैसे ज्यादा कमाने के लिए मीरा की छोटी बहन नीतू को बलि दे दिया। उसका गला काट कर उसका खून पिया ताकि उसकी जिंदगी में वो और तब पैसे कमा पाए। गाइस, ऐसी कहानियां मैंने बहुत सुनी है जिसमें ब्लैक मैजिक होता है अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये कहाँ तक सच है। मतलब हमारे पास 2 हाथ है 2 पैर है, अगर हम मेहनत करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आई नो कि बहुत सारा लक का भी गेम होता है, बट अगर आप अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पा रहे हो तो क्या आप ब्लैक मैजिक का सहारा लोगे? आप दूसरे इंसान की मृत्यु के कॉस्ट पे आगे बढ़ना चाहोगे? पहले ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो मेरे बंगाल के सब्सक्राइबर मुझे भेजते रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी रियल स्टोरी जरूर आपके पास लाऊं ताकि आप अवेयर रहो
कहीं भी जाने से, कहीं भी रुकने से हर चीज को ऑब्जर्व करना आज की डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पर आप जा रहे हो वहाँ से वापस आना भी जरूरी है। मेरी कहानी आपको कैसे लगी, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके पास कोई स्टोरी सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सबसे डरावनी स्टोरी पर काम करने का, जो अभी राइट नाउ मेरे स्क्रीन पर है। इसके बाद मैं वही रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।